आपके अपने यूट्यूब चैनल राग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी में कवि परिचय दोस्तों देखने वाले हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ओके, एमपी बोर्ड में यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है, जिसमें ये क्या है आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय। ओके, तो रचनाएं पहले देखते हैं। तो रचनाएं आपको क्या है 2 लिखनी पड़ती हैं, लेकिन आपको क्या है 3 से 4 आपको याद रखनी है। तो हरिवंश राय जी की रचना है मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश, तेरा हार। ओके, ये हो जाएगी रचनाएं। हम भाव पक्ष देख लेते हैं। ओके, जो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ आप क्या है इसे कॉपी में नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो हाँ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो भाव पक्ष क्या है, हरिवंश राय बच्चन जैसे वैसे तो हालावादी के कवि के रूप में क्या है प्रख्यात हैं, किंतु इनकी रचनाओं में हालावाद के साथ साथ रहस्यवादी भावना का भी अनूठा एवं अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हालावाद की प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हरिवंश राय बच्चन सामाजिक चेतना के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रभावी सामाजिक चित्रण दृष्टिगोचर होता है। हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, अतः इनके साहित्य में श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कला पक्ष। ओके, आपको मैं थोड़ा मटेरियल ज्यादा दूंगा, तो 3 नंबर में बहुत ज्यादा मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, आपको क्या है 3-3 लाइन लिखनी है, भाव पक्ष में 3 लाइन, कला पक्ष में 3 लाइन, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा दे रहा हूँ जिससे आप क्या ज्यादा तैयार करें, क्योंकि पेपर में दोस्तों अक्सर क्या होता है आप जितना याद करके जाते हैं उसमें भूल जाते हैं। अगर आप 10 लाइन तैयार करके गए हैं तो पेपर में आपको क्या है 6 से 7 ही लाइनें आपको याद होंगी, 3 से 4 लाइन याद प्रेशर में क्या है पेपर के प्रेशर में 3 से 4 लाइन भूल जाती है। इसलिए दोस्तों आपको क्या ज्यादा तैयार रखना है। ओके, तो पेपर के हिसाब से आपको लिखना है। कला पक्ष देख लेते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन एक प्रखर मेघा के कवि थे। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। ओके, तो मैंने आपको भाषा याद रखनी है, इनकी भाषा कौन है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत के दशम शब्दावली का आपकी रचनाओं में प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। आपने सदैव सीधी सादी जीवंत भाषा को ही अपनाया है। बच्चन जी ने मुख्यतः प्रांजल शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार दोनों का क्या है सफल प्रयोग किया है। इनके साहित्य में यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक, पदमैत्री, मानवीकरण आदि अलंकारों का क्या है सुंदर प्रयोग है। ये हो जाता है कला पक्ष। ओके, लास्ट हम देखते हैं साहित्य में स्थान। तो हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरज विषयों को भी क्या है सरल ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। हिंदी साहित्य में उनका क्या है अद्वितीय स्थान है। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है हरिवंश राय बच्चन जी का रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान कंप्लीट होता है। ओके, ये जो मैं आपको पढ़ाया है इसे आप क्या है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या अपनी वेबसाइट ragasariclasses.com आप गूगल पर सर्च करना है, वहां आपको मिल जाएगा। ओके, क्लास 12 हिंदी नोट्स में जाइएगा तो वहां आपको मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए बिल्कुल लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वेबसाइट से आप क्या है सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके आप क्या है कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।